ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ समेत दस्ते के 14 अफराद लाहौर पहुंच गए। 15 खिलाड़ियों समेत ऑस्ट्रेलियन टीम का 17 रुकनी दस्ता कुछ देर में लाहौर पहुंचेगा। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगी। लाहौर में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, म्यूजिक के झंकार और शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। शाही किले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम, हुकूमती और सियासी शख्सियात समेत साबिक क्रिकेटर्स की शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातेह पाकिस्तान टीम की तकरीब में खुसूसी आमद। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है 3 दहाइयों से ICC इवेंट का इंतजार था। इवेंट के लिए बहुत मेहनत की है, अब वक्त है स्टेडियम्स को भरा जाए। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद। कहा क्रिकेट फैंस को चैंपियंस ट्रॉफी में सख्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान के फातेह कप्तान सरफराज अहमद ने कहा वो भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कभी नहीं भूल सकते। तकरीब में टिम साउदी भी शरीक। चैंपियंस ट्रॉफी के दीगर एम्बेसडर्स ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन, भारत के शेखर धवन के पैगामात भी सुनाए गए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला लगने को तैयार। 4 टीमें पाकिस्तान, 2 टीमें दुबई में एक्शन में। तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। पाकिस्तान टीम की नेशनल स्टेडियम की हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। बाबर आजम फॉर्म में है, उम्मीद है पाकिस्तान टीम अच्छा खेलेगी। मेयर लंदन सर सादिक खान का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैचेस के नताइज ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, हमेशा जीतने वाली टीम की हिमायत करता हूँ। फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हो, इस तरह किसी सूरत मेरी हार नहीं होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत टाकरे के इजाफी टिकट्स भी लम्हों में बिक गए। ICC ने 23 फरवरी को दुबई में होने वाले पाक भारत मैच के मजीद टिकट्स जारी किए थे। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट टीम ने मेगा मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन पहले ही प्रैक्टिस सेशन में विकेट कीपर बैटर ऋषभ पंत इंजरी का शिकार। पट्टों में खिंचाव की शिकायत। KL राहुल ने विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस की। इवेंट में शरीक बांग्लादेश क्रिकेट टीम की भी दुबई में प्रैक्टिस। आज पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकाम 8 मकाम में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बालाई इलाकों में दूसरे रोज़ भी बर्फबारी जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़लात में लेवीज़ पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। हमले में शहीद एहलकार अली नवाज को खिराज अक़ीदत पेश किया। शहीद की बुलंदी दरजात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की। कहा अली नवाज शहीद ने वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। वतन के अमन की खातिर जान कुर्बान करने वाले अली नवाज शहीद को सलाम पेश करते हैं। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम विच इज़ नॉट अलाउड इन इस्लाम। और अल्लाह ताला के अहकामात जो है इनके बारे में जो है वो ये हैं कि इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, वो यस्अऊना फिल अर्ज़ि फसादन, और ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सज़ा उनकी? अन युक़त्तलू, कत्ल कर दो उनको। औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको। औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ़िन, या उनके हाथ पाँव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो। औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़,
या अपनी ज़मीन से उनको जो है दर बदर कर दो। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सज़ा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अज़ाब दिया जाएगा। जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक गुंजाइश रखी है अल्लाह ताला ने, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ली अन तक़दिरू अलैहिम, इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफ़ूरुर रहीम है। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कभी भी फितना अल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। रियासत के सामने हथियार डालने वाले ही रहम की तवक्को कर सकते हैं। मुल्क की मुख्तलिफ जामियात से आए तालिब इल्मों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा, ये फितना अल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। चाहे एक औरत माँ हो, बीवी या बहन, किसी भी किरदार में इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। आज तुम कौन हो इसे छीनने वाले? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया है? फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की मुल्क दुश्मन अनासिर की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। सीनियर मुआशी तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान में तेज़ रफ्तार में मुआशी नमू में एहतियात का मशवरा दे दिया। चेयरमैन FPR राशिद लगड़ियाल ने कहा कि हमें मुआशी नमू की तरफ जाते हुए एहतियात करनी चाहिए। जादू वाली ग्रोथ पायदार नहीं होगी, ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता होगी तो ही पायदार होगी। जिनिस के प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कर डालो में बातचीत। कहा तासुर है कि ग्रोथ के फ़वायद आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे। टैक्स स्ट्रक्चर में बेहतरी की ज़रूरत है। हम गलत साइड पर जा चुके हैं। हमें टैक्सों में कमी करनी चाहिए। अगर टैक्स और GDP का तनासुब बेहतर हो गया तो टैक्स की शरह में कमी आएगी। टैक्स बेस बढ़ाने की भी ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं कि हम फिट फॉर ग्रोथ नहीं, हम IT और कानकनी के शोबों में तेज़ रफ्तार ग्रोथ की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी सेक्टर में MNST की कोई स्कीम ज़ेरे गौर नहीं। मारूफ सनअतकार आरिफ हबीब ने कहा कि टास्क फोर्स ने प्रॉपर्टी सेक्टर नहीं बल्कि तामीरात के शोबे में अफजाइश तेज करने पर बात की है। हमारी तवज्जो प्लॉट्स की खरीदारी बढ़ाने पर नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कर डालो में बातचीत। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के CEO एहसान मलिक ने कहा कि अगर ज़्यादा मौशी नमू बरकरार रखनी है तो इसका तरीका बरामदात में इजाफा ही है। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए अच्छी मालियाती पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। मारूफ सनअतकार मोहम्मद अली ने कहा कि सनअती शोबे पर महंगी बिजली, इजाफी टैक्स और मुल्की सूरत-ए-हाल का बोझ है। हल ये है कि तवानाई का शोबा डीरेगुलेट किया जाए, बिजली की तकसीमकार कंपनीज को बेच दिया जाए। सीनियर मुआशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल ने तेज़ रफ्तार मुआशी नमो की मुखालफत कर दी। GNS के प्रोग्राम कर डालो में बातचीत करते हुए कहा कि अगर हमने थोड़ा सा भी एक्सेलरेटर पर पैर रखा तो दरामदात बढ़ने लगेंगी जो 2 माह से बढ़ रही हैं। कोशिश करनी चाहिए कि महंगाई को सिंगल डिजिट में रख कर ग्रोथ की जाए। ऐसा ना हो कि मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो तो महंगाई भी बढ़ जाए। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर आलमी मायारात से भी कम हैं। हम अभी 6% मुआशी नमू के लिए फिट नहीं। इसके लिए हमें बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। अगले 2-4 साल हम 4.5% मुआशी नमू कर सकते हैं। अगर ज़र मुबादला के ज़खायर 25 अरब हो गए तो मुआशी नमू 6% हो सकती है। PTI की सियासी कमेटी की पार्टी रहनुमा शुएब शाहीन पर फवाद चौधरी के तशद्दुद की मजम्मत। कहा फवाद चौधरी का हमला मुजरिमाना इकदाम है। ये थप्पड़ शुएब शाहीन को नहीं बल्कि PTI के चेहरे पर मारा गया, मगर वफादारी तब्दील करने वाले और छोड़कर चले जाने वाले से इसी बात की तवक्को थी। सियासी कमेटी ने फैसला किया कि फवाद चौधरी आइंदा PTI की किसी भी सतह पर कोई नुमाइंदगी नहीं करेंगे। कमेटी ने कहा कि यह पहला मौका नहीं कि फवाद चौधरी ने इख्तिलाफ का बदला लेने के लिए ताकत का सहारा लिया। उनका माजी भी ऐसे ही वाक़यात से दागदार है। पार्टी अपने बानी की हिदायत पर फवाद चौधरी से ला ताल्लुकी इख्तियार कर चुकी है। अगर बानी PTI संजीदा है और इनके पास तजावीज़ या शिकायत हैं तो वो वज़ीर आज़म को ख़त लिखें।
बानी PTI के खत का जवाब आर्मी चीफ ने खुद दे दिया है। जो भी सियासी मामलात हों उनका मरकजी डाकखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ की क़यादत को मशवरा। नारोवाल के मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI बार बार आर्मी चीफ को खत लिखकर फ़ौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 1 साल की मेहनत से मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। इसका एतराफ़ अब बैनुल कवामी इदारे भी कर रहे हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि कश्मीर समेत भारत में मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। भारत ने कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर रखा है। मारूफ सिंधी शायर दानिश्वर आकाश अंसारी को कत्ल किया गया है। इब्तिदाई रिपोर्ट में इंकिशाफ। SSP डॉक्टर फर्रुख लंजार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिली, मगर डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि उनकी मौत हादसाती नहीं बल्कि उन्हें कत्ल करने के बाद उनकी लाश को जलाया गया। आकाश अंसारी और उनके लेपालक बेटे के दरमियान पहले भी मसाइल रहे। पुलिस ने उनके लेपालक बेटे लतीफ़ अंसारी को हिरासत में ले लिया है। आकाश अंसारी गुज़िश्ता साल अपने बेटे के खिलाफ 38 लाख रुपए रकम चोरी की FIR भी दर्ज करा चुके थे, लेकिन बाद में सुलह हो गई थी। जुमे और हफ्ते के दरमियानी शब आकाश अंसारी अपने कमरे में आग लगने से जाँ बहक हुए। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमुगान के घर पर छापे से बरामद असलहे की जांच CTD करेगी। CTD हुकाम के मुताबिक बरामद असलहा और गोलियां CTD आर्म ट्रैफिकिंग एंड मॉनिटरिंग डेस्क के हवाले कर दिया गया है। इस बात की तफ्तीश भी की जाएगी कि ये असलहा कहां कहां इस्तेमाल हुआ। दूसरी जानिब मकतूल मुस्तफ़ा की आखिरी बार घर से निकलने की CCTV वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में मुस्तफ़ा को 6 जनवरी को गाड़ी में शाम 6:30 बजे डिफेंस कराची में घर से निकलते देखा जा सकता है। वालदा का कहना है घर से जाने के 1 घंटे बाद ही मुस्तफ़ा की इंटरनेट डिवाइस बंद हो गई थी। केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमुगान के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस आज अदालत से रुजू करेगी। वो अभी जुडिशल रिमांड पर है। पुलिस ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए भी अदालत से रुजू कर रखा है। पत्तोकी में पुरानी मंडी के करीब मैनहोल में गिरने से मुअम्मर खातून और नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक 60 साल खातून मैनहोल में गिरी तो नौजवान उसे बचाने के लिए मैनहोल में कूद गया। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल पहुंचकर खातून और नौजवान दम तोड़ गए। वाक़े पर शहरियों का एहतजाज। सेहवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर का 3 रोज़ा उर्स आज से शुरू होगा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध हाजिरी देकर चादर चढ़ाएंगे। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। उर्स के मौके पर मलाखड़ा, कचहरी और अदबी कॉन्फ्रेंस भी होगी। दरिया बचाओ कमेटी के ज़रिए एहतमाम सिंध बेदारी मार्च में हेड में जलसे से खिताब करते हुए GDA के मरकज़ी रहनुमा सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी का कहना था कि सिंधी बेयारो मददगार नहीं, मुत्तहिद होकर सूबे के लिए काम करेंगे। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ अली ने कहा पीपल्स पार्टी इक़्तिदारी मफादात के लिए वसाइल, पानी और 18वीं तरमीम से दस्तबरदार हो चुकी। चेयरमैन वाबडा बता चुके कि 6 कैनालों की मंजूरी पीपल्स पार्टी ने दी है। हुक्मरान नहीं समझ रहे कि ये वक्त सूबों को जोड़ने का है, तकसीम करने का नहीं। सिंध के पानी, ज़मीनों, जज़ायर और वसाइल पर कब्जे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सैयद ज़ैनुद्दीन शाह, सफदर अब्बासी, लियाकत जतोई और दीगर ने भी जलसे से खिताब किया। रूसी सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि रूसी सदर पुतिन अमन के लिए संजीदा हैं या नहीं, ये अगले चंद दिन तय करेंगे। अमरीकी चैनल से गुफ्तगू में मार्को रूबियो का कहना था कि फिल वक्त यूक्रेन जंग खत्म करने का कोई तरीका अमल में नहीं है। अभी मजीद बातचीत से सामने आएगा कि क्या तरीका अमल होगा। अमरीकी वजीर खारजा रूसी हुकाम से मुलाकात के लिए सऊदी अरब चले गए। यूक्रेन जंग खात्मे पर रूस अमरीका बातचीत में यूक्रेन को मदऊ नहीं किया गया। यूक्रेन के मसले पर मुज़ाकरात मंगल को सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में शुरू होने का इम्कान है।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन में अमन कायम करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन से जल्द मुलाकात हो सकती है। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, रफा में ड्रोन हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की नेतन्याहू से मुलाकात। कहा, सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमास अस्करी या हुकूमती फोर्स नहीं बन सकती, हमास का मुकम्मल खात्मा होगा। मजीद कहा, खित्ते में अदम इस्तेहकाम का वाहिद सबब ईरान है। नेतन्याहू ने एक बार फिर गजा जंग के मकासद हासिल करने का कह दिया। अमरीका से बमों की भारी खेप भी इसराइल पहुँच गई। मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी की काहिरा में उर्दन के वली अहद अल हुसैन बिन अब्दुल्ला से मुलाकात। गजा तामीर 9 मंसूबे पर बात हुई। गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले की बातचीत के लिए इसराइली सिक्योरिटी काबीना का इजलास आज होगा। कनाडा के बेशतर हिस्सों में शदीद बर्फबारी, 150 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, सड़कों पर हादसात। मशरक़ी ओंटारियो और मगरबी क्वेबेक के बेशतर इलाकों के लिए तूफान की वार्निंग। मज़ीद 25 से 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई। टोरंटो में सड़कों और गाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ। हुक्काम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। अमरीका के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, सैलाब और शदीद सर्दी से 9 अफराद हलाक। कैंटकी में बारिश और सैलाब से 8 अफराद हलाक हो गए। सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 39,000 सारिफीन बिजली से महरूम हो गए। वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान का इम्कान, अलर्ट जारी। न्यूयॉर्क में तेज हवाएं चलने का इम्कान। मिनीसोटा में दर्जा हरारत -40 से -45 डिग्री तक गिरने का खदशा। दो रिपब्लिकन अरकान का सदर ट्रंप मुखालिफ, बाज़ जजेस के खिलाफ मुआवजे लाने के बिल पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इलॉन मस्क भी अदलिया के खिलाफ रिपब्लिकन मुहिम में शामिल हैं। 12 से ज़ायद इमिग्रेशन जजेस को ट्रंप इंतजामिया बरतरफ कर चुकी। अब तक उनकी जगह किसी मुतबादिल का ऐलान नहीं किया गया। माहिरीन ने अदलिया पर सियासी दबाव पर जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। कोलंबियन पॉप गुलकारा शकीरा को मैदे की तकलीफ, परू के अस्पताल में दाखिल हो गई। तबीयत के बारे में मजीद तफसीलात जारी नहीं की गई। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जाले मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, ख़राब खेल पर तनकीद भी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली जैन महमूद ने जीती। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे, मीर जाफर मक्सी तीसरे, साहबजादा सुल्तान चौथे नंबर पर रहे। खवातीन की प्रीपेड कैटेगरी में भी ज़बरदस्त मुकाबला। दीना पटेल ने सलमा मरवत को शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल की। तकरीब तकसीम इनामात के मेहमान खुसूसी पंजाब के वजीर आबपाशी काजिम अली पीरजादा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। काजिम अली पीरजादा ने कहा कि जीप रैली की वजह से सहरा में रौनकें लगी हुई हैं। मुनाफरत फैलाने वालों के बनाए गए माहौल पर बहुत मुश्किल से काबू पाया है। मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स इस वक्त दुनिया की ज़रख़ेज़ तरीन धरती पर मौजूद हैं। चोलिस्तान जीप रैली से पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी तौर पर अच्छा इमेज जा रहा है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो के सिलसिले का एक और दिलचस्प प्रोग्राम ऑल ब्रीड इंटरनेशनल डॉग शो का एहतमाम। शो में 300 के करीब मुख्तलिफ नस्लों के खूबसूरत पालतू कुत्तों ने हिस्सा लिया। जैकबाबाद में तफरीह के लिए 12 साल के वक्फे के बाद 147वां तारीखी सिंध हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग तकरीब का इनकाद। पूरा हफ्ता मुख्तलिफ खेल मुनक्किद किए गए और मेले के आखिरी रोज घोड़ों की रेस भी करवाई गई। और कवातर में जारी 4 रोज़ा कुतुब मेला खत्म हो गया। कुतुब मेले में रिकॉर्ड 28,86,000 रुपए की किताबें फरोख्त हुई।